चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है। इसकी पूजा साधना करने से भी जन्म मृत्यु रूपी दीर्घ रोग नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित है, क्योंकि यह परमेश्वर नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म प्राप्ति है उसको अनुत्तम कह रहा है। इस यानी घटिया है, जन्म मृत्यु का रोग कटे नहीं तो अपने आप अनुत्तम है, उसका क्या व्यूज। और इनसे कोई पूछता है नाचारियों से, मंडलेश्वरों से कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है। ये कहते हैं यहां अनुत्तम का अर्थ जैसा तुम जानते हो वैसा नहीं, जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले व्यक्ति हो, अनुत्तम के तुमने अर्थ बदल दिए, शब्दों के अनर्थ कर डाले। उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम माने बोला जिस तो उत्तम और ना हो। ये व्याकरण बदल डाली इन लोगों ने। यदि इनकी बात को सत्य माने कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई भगवान नहीं है, तो ये इसका ये अनर्थ करते भी अच्छा लगते। अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये तो खुद कहता है कि मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू भी जन्म मृत्यु में रहेगा। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वर्ष की रचना की है, जिसकी परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की मैं शरण हूं और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये घुमा फिरा के श्री कृष्ण पहला छोड़ रहे हैं कि अब अपने बारे में कह रहे हैं। ये अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। अब प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो गीता ज्ञान दाता से सुप्रीम है, उसकी साधना के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका जाप की विधि मंत्र कौन सा है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद्या समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा चयेगा विहिता पुरा, यानी सृष्टि के प्रारंभ में जो विद्वान पुरुष होते थे, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाना जो तत्वदर्शी संत की संपर्क में आ गए वो इसी तरह इसी का जाप करते थे। और ये संकेत छोड़ दिया कि ओम तो ये ब्रह्म का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो तो इन तीनों के ही यहाँ जाप लिखे हैं। सरपुरुष का तो क्लियर लिख दिया ब्रह्म का, और अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म को। ये तत्व और सत्य सांकेतिक छोड़ दिए। गीता ज्ञान दाता को इनका पता ही नहीं, इसलिए कहता ये तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम तत्सत है। ओम तो ब्रह्म का, तत् सरपुरुष का, सरब्रह्म कहो। इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, जिसको आप ब्रह्म वेल नोन हो गया यो, बाकी ये सरब्रह्म है। और सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। फिर अक्षर पुरुष
और तीसरा परम अक्षर पुरुष। तो यहां बताया है कि इन तीनों मंत्रों की साधना से, मजदूरी से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होगा और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। यह कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो सनातन परम धाम को प्राप्त होते। और ये अज्ञानी क्या कहते हैं, अपने बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण, इनकी बुद्धि श्री कृष्ण तो ऊपर उठी है कौन, इनको तो अध्यात्म ज्ञान था ही नहीं, डबो दिया पूरा विश्व। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। ये परमात्मा वही परमात्मा जो हमारे सदग्रंथों में परम अक्षर ब्रह्म के नाम से, परम दिव्य पुरुष के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है, पूर्ण ब्रह्म के नाम से। वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को, सतलोक माने अविनाशी, लोक माने स्थान, शाश्वत स्थान भी वही है, सतलोक भी उसी को कहते हैं, वहां चला जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में भी यही स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान सतलोक है, जिसको वेदों में ध्रुलोक कहा है, रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने धाम, सतलोक, वो सतलोक में रहता है और मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्मा, वही परमात्मा उस सतलोक से चलकर सनातन परम धाम से स्वयं गति करके सह शरीर आते हैं और फिर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष आदि नामों से जाना जाता है, उपमात्मक नामों से। वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। ये काशी में आए, बनारस में आए, वो जुलाहा अर्थात वो धानक, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला किया करते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला। ये सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं, जिनमें कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पांचवा वेद है, उसका तो इनको ज्ञान ही नहीं है, अभी तक हमारे प्रकाश में आया ही नहीं था। इनके अतिरिक्त पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि ये जो सदग्रंथ है, ये लगभग 5500 वर्ष पूर्व
श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे। और आज इनको 5500 वर्ष हो गए हमारे धर्म गुरुओं को पढ़ते और हमें ये कहते कि हम इन्हीं पवित्र सदग्रंथों के आधार से तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं। हमने यही सोचा, यही समझा, यही विश्वास किया इन हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर कि हमारे धर्म गुरु ये संस्कृत भाषा से परिचित हैं। इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया वो वेदों, गीता और पुराणों वाला ही होगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया कि आपके ये धर्म गुरु जो हैं, हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही कहा था कि आपके जो धर्म गुरु हैं ये तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं बता पा रहे क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तुम्हारे धर्म गुरु जिस समय परमेश्वर आए उस समय की बात है, यानी सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे थे और फिर सहशरीर चले गए थे। तब उन्होंने कहा था कि न तो हिंदुओं के धर्मगुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ के यथार्थ ज्ञान से परिचित। परमात्मा ने जब ये सच्चाई कहनी प्रारंभ की तो उस समय के दोनों धर्मों के गुरुओं ने परमात्मा का बहुत विरोध किया और करवाया था जनता से, ये कहकर के ये क्या जाने कबीर जुलाहा अशिक्षित ये सदग्रंथों को कैसे जान सकता है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है। तो पुण्यात्मा उस समय इनकी दाल गलगी, क्योंकि प्रत्येक प्राणी ये जानता था कि उस समय केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार एक ब्राह्मण वर्ग को ही था। अन्य कोई भी प्राणी यानी प्रजाजन संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते थे। और कबीर साहब तो एक जुलाहा वर्ण के अंदर, जुलाहा जाति के अंदर प्रगट थे, तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि कबीर साहब संस्कृत भाषा को कभी इन्होंने पढ़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला अजीबोगरीब हुआ करती हैं। उन्होंने जानबूझकर इस वर्ण में शरण यानी इस वर्ण में रहे आए प्रकट हुए, क्योंकि कोई ये ना समझ ले आने वाले समय में कि यदि वो ब्राह्मण वर्ण में होते तो ये सोच सकते थे कि उन्होंने कभी सदग्रंथों को पढ़ लिया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में ये सब यथार्थ लिख दिया। तो ये लीला थी परमात्मा की कि उस वर्ण में, जुलाहा वर्ण में, जो कि संस्कृत के निकट भी नहीं जा सकते, ब्राह्मणों से भी दूर 10 कदम दूर खड़े होकर बातें करते थे, शूद्र को निकट नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग। तो उस समय परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी बोली थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात कोई कहे तो जनता से सिर फड़वा दें ये नकली धर्मगुरु, ये नकली अज्ञानी जो स्वयं सदग्रंथों से अपरिचित, और परमात्मा ने सच्ची बताई तो उनका विरोध करवा दिया। ऐसा ही परमेश्वर के साथ किया गया था। बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी, लेकिन वो समर्थ थे। कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो पुण्यात्माओं, आज हम
परमात्मा ने शिक्षित किए और ये समय दिया, पहले निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें सभी प्राणी शिक्षित कर दिए जाएंगे और फिर वो सदग्रंथों को स्वयं अपनी आंखों देखेंगे और परमात्मा को पहचान लेंगे और इन नकलियों से भी वो फिर दूर हट जाएंगे जिन्होंने इतना जीवन नष्ट करवा दिया हमारे पूर्वजों का। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और हमारे धर्म गुरु कहा करते थे ये अजर व अमर है। एक ब्रह्मा जी को तो ये बताते थे इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव को ये कहा करते थे इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पे और तीसरे स्कंद में या 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा शक्ति की उपमा कर रहे हैं, महिमा कहते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने श्री देवी भागवत ने यानी श्री देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और नंबर 4 ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, आपके भाग्य में, प्रारब्ध में या किसी भी प्रकार का लाभ हानि कम और अधिक ये नहीं कर सकते। अपना आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं और उन्होंने फिर 4 पीठ बनाई थी। प्रत्येक पीठ पर अपने सुयोग्य शिष्य, एक सुयोग्य शिष्य को उस पर दोस्त प्रतिष्ठित किया था। उनके लिए फिर एक नियम बना दिया था, मठ आमनाए बोलते हैं उसको। वो पुस्तक विधान बनाकर इनको वो दे गए थे कि ऐसे तुम करते रहना। तो सर्वप्रथम हम
आदि शंकराचार्य के विचारों को ही पढ़ें, वो क्या ज्ञान देकर गए हैं। पुण्यात्मा, उससे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अलग से कोई विधान नहीं था, कोई धर्म नहीं था, और सभी वेदों अनुसार ही साधना किया करते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और आदि शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। कारण क्या रहा कि महात्मा बुद्ध जी ने जो परमात्मा से राहत पाने की पूजा की विधि बताई, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से आध्यात्मिक लाभ किसी को नहीं हुआ। अंत में 1000, 2000, 4 या 2500, 3000 वर्ष तो हो चुके उस महात्मा बुद्ध के जन्म को, क्योंकि आदि शंकराचार्य से पहले उनका जन्म था। उस समय तो बुद्ध धर्म बहुत प्रचार यानी चरम सीमा पर था। तो उस समय से और अब तक बुद्ध धर्म के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए कि अपना करो और खाओ, भगवान भगवान कुछ नहीं है। अब उस बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। ये है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है, और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य, और ये इसकी अनुवाद करता कौन है? इन्होंने संस्कृत में लिखा था। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा, सांकर पांचम। ये है अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ये मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये इसके अंदर 5 ग्रंथ हैं। इसके अनुवादक हैं श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य ज्योतिर्द्वारके और सांकर पीठ द्वाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती स्वामी वरिया, शारदा पीठम प्रकाशन द्वारका। अब यहां से देखेंगे इसको। ये है शंकराचार्य विरचित है, 5 ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से, इन 5 ग्रंथों का जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361, 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है, 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहां क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप,
मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। असत स्वरूप मैं नहीं हूं। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूं। देह मैं नहीं हूं। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूं। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूं। ठीक, अब 15 पर देखिएगा। इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या, मैं आत्म स्वरूप हूं अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहां थोड़ा सा घुमा गए ये, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूं, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूं, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूं। इसका अर्थ यही है। थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पांच के ये अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहां चल रहा है, इसके अंदर ही। इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूं। ठीक हो गया। फिर यहां लिखा है 46 पे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। यह सदवर्ती से जो परमानंदायिनी निरालम सतीथि है, उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं भगवान ही हूं। अब आते हैं 71-72 पे। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है। यहां देखिएगा, किंतु असंग सचिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप हूं मैं ही। मैं देह पुरुष, मैं देह हूं, पुरुष हूं, ऐसा नहीं। ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए। पुरुष नहीं हूं, किंतु ये है, आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, मैं स्वयं भगवान ही हूं। जीव के विषय में ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब 72 पर देखिए, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शंकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूं। ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह ईश्वर मैं ही हूं, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पांचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पांचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहां देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहां गया। अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहां रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको।
ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शांकर पंचके में, पंचंक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति, ये संस्कृत है। यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस या करनी चाहिए। देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है भी। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं, ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा इसी 128 पृष्ठ पे शंकर पांचम वही चल रहा है, शंकर पांचम। और ये श्री मणि रत्नमाला 128 पृष्ठ पे आपने पूछा, इन्हीं का प्रश्न है, मूर्ख कौन है, जिसमें विवेक नहीं वह मूर्ख है। अब देखिए इनका विवेक, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और देखिए अब 72 पृष्ठ पे, 71 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, आत्मा ब्रह्म है। मैं फिर 72 पे कह रहे हैं, मैं ब्रह्म ही हूं। ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को न सोच ले मैं ब्रह्म हूं, बस मैं भगवान हूं। फिर शंकर भगवान की पूजा किस लिए करनी जरूरी, इससे तो सारा काम बड़ी ज्ञानियों कहन मात्रते हैं, सोचन मात्रते हैं कि मैं भगवान हूं। फिर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की क्या आवश्यकता रहेगी। तो आप निर्णय कर लेना मूर्ख कौन है। ये देखिएगा इसकी भूमिका के अंदर क्या लिखा है, इस शंकर पंचम भूमिका, इसमें क्या लिखा है, इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। ये देखिएगा इसमें क्या बताया है, आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया है, भूमिका बनाता है अनुवादकर्ता। अनुवादकर्ता श्री स्वरूपानंद जी हैं, शंकराचार्य 2 पीठों के पीठाधीश्वर। और ये कह रहे हैं कि इस अनुवाद जो मैं करने जा रहा हूं इसका, तो इसमें लिखा है कि उसमें इस 5 इकट्ठे किए हुए ग्रंथों में उन्होंने क्या विशेष ज्ञान दिया है। देखिएगा ये प्रश्न नंबर 14 पे, आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया उनमें सत्संगति, गीता पाठ श्री शंकराचार्य के बारे में लिखा है। और भगवान विष्णु शिव व श्री कृष्ण की भक्ति, गंगा जल का पीना पान आदि आदि इनके ये मुख्य है। आत्मज्ञान की आवश्यकता आदि पर रेखांकित किया। आप जी को आदि शंकराचार्य जी के विचार सुना रहा है ये दास, और कहते हैं परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के एक हाथी के पैड़ में और सब जीवों की पैड़, यानी एक आदि शंकराचार्य के विचार आपके रूबरू हो जाएंगे तो समझ लेना कि अन्य वर्तमान के जो शंकराचार्य जी हैं वो उन्हीं के ज्ञान का आगे प्रचार ही कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। देखिएगा इसके पृष्ठ 58 पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा शांकर पंच के तत्वबोध 58।
यह इन्होंने तत्व विवेक किया है। तत्व विवेक क्या है? ये तत्व विवेक यानी तत्व विवेक क्या है, इसका ये हिंदी है। तत्व विवेक क्या है? उत्तर है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का, आत्मा सत्य है और उससे भिन्न संपूर्ण जगत मिथ्या है। इसी नित्य ज्ञान को तत्व विवेक कहते हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। इसके 99 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 99 पृष्ठ पर देखिएगा। 99 पृष्ठ पर दुख, राग, द्वेष, भय और उद्वेग आदि मन के धर्म है, मेरे नहीं है। जब मैं मन वाला ही नहीं हूं तो भला मेरे साथ दुख आदि विकारों का संबंध ही क्या हो सकता है? श्रुति ने आत्मा को प्राण से रहित, मन से रहित एवं शुद्ध रूप में प्रतिपादित किया है। ये देखिएगा, इसी शंकर पांचम के पृष्ठ नंबर 77 पे क्या कहा है कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं। अब इन्होंने यहां बताया है 10 पृष्ठ पे कि मैं स्वयं निराकार यानी आत्मा निराकार, निर्मल, अविनाशी, अव्यय और निर्विकारी हूं। आत्मा को निराकार बता रहे हैं ये कि मैं निराकार हूं खुद। और यहां कह रहे हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। अब 64 पृष्ठ पर देखिएगा, आत्मा को डिफाइन किया है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, बस निराकार है। आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। यानी सच्चिदानंद ये भगवान को भी कहते हैं और आत्मा को भी, यानी आत्मा और जीव को एकीकरण किया है। इसको ये अद्वैत मत बोलते हैं। ये इनके घर का है, ना वेदों और ना ग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं, सदग्रंथों में। एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि विश्वनाथ यानी नारायण कौन है, 123 पृष्ठ पे। फिर आगे चलेगा आपको, ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे, 123 पृष्ठ पे श्री मणि रत्नमाला में ये क्या बताया है कि शिष्य का प्रश्न, हे गुरु, हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं, मेरे लिए बचने का कोई उपाय है, कोई शरण है? कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है, उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है, जिस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अम्बुज भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे। वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अपने आत्माओं, एक तरफ तो ये कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री विष्णु ये विश्वनाथ हैं, सॉरी यानी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अपने आत्माओं, अब इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, थोड़ा सा ये झलक और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और भक्ति करना इतना सिंपल है, बहुत ही आसान, पर यह विश्वास होना कि हम जो कर रहे हैं ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, तो फिर संशय नहीं रहेगी। तो दास का जो प्रयत्न है, आपके ऊपर जो ये अज्ञान का इन पोचा मार रखा है, यो रेगमार लगा रहा है दास के आपके ऊपर से, वो पुराना रंग हटे ताकि नया ओरिजिनल पेंट और दृढ़ता के साथ आपके ऊपर वो पेंट हो जाए। तो सत्य ज्ञान आपको दास साथ साथ सुना रहा है
और इस अज्ञान को हटाने के लिए सद्ग्रंथ दिखा करके, इनके द्वारा लिखे हुए अनुभव दिखा करके वो रेग मार लगा रहा है। पुण्यात्माओं, अनजान पने में, भोलेपन में बहुत से श्रद्धालु कहते हैं कि रामपाल दास तो अन्य संतों की आलोचना करते हैं। पुण्यात्माओं, आलोचना वो होती है जो झूठी बकवाद करे, निराधार बातें कहे। अब जैसे इन महापुरुषों ने जो लिख रखा है आपको पढ़कर सुना रहा है, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वो आपके रूबरू कर रहा है, तो इससे आपको सत्य और असत्य का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। जैसे एक समय किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 1000 के, 500 के, तो सरकार ने क्या किया था, डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों साथ साथ रख के दिखा दिए थे टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते। उनका ईसाई गरीब व्यक्ति के पास 10-20 हजार रुपये होते हैं, वो नकली होते, तो वो तो रो रो कर टक्कर मारता। तो पुण्यात्माओं, आप जो ठगे जा रहे हो, आपकी तो कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत ऐसी बताई है कि 3 लोक भी एक तरफ रख दे तो भी सस्ते हैं ये, और एक श्वास महंगा है मनुष्य का। इन्होंने कितना बर्बाद कर दिया, हमारे पीढ़ी के पीढ़ियां का नाश कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध ज्ञान देकर उनको भूत प्रेत बनवा दिया, और फिर उनने पे श्राद्ध निकलवा कर फिर आगे रोजगार चला लिया। तो ये दास एक महापरोपकार कर रहा है, और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित सभी मानव है, बहुत आसानी से अपग्रेड हो रहा है। अगर 150 वर्ष पहले ये कोई शब्द बोल देता तो उद्मस्तरवा देते, ये नकली धर्मगुरु, ये डुप्लीकेट ज्ञान वाले। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप तक सच्चाई पहुंच रही है हमारे सदग्रंथों की। अब आपके समक्ष इनकी वे ऑफ वर्शिप दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी भक्ति बताई है? एक तो यह बता दी, श्री शिव और कृष्ण और विष्णु की भक्ति करो, श्री शिव जी की भक्ति करो, गीता का पाठ करो। फिर ये क्या बताते हैं, प्रातः उठ गए, ये देखिएगा। एक और दिखाते हैं बीच में, इनकी कलाबाजी देखी 69 पे। आत्मबोध में माया उपाधि वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं, और इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवृत्त नहीं होता। इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए, यानी जीव और ईश्वर एक है। हो गया क्लियर? जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, यह कसर रह रही थी। अब 51 पृष्ठ पर आते हैं, ये देखिएगा 51 पृष्ठ पे इनकी पूजा क्या है। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतन में है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का ब्रह्म भाव से चिंतन करे। अब क्या है इनका स्मरण, कि अपनी आत्मा को ही परमात्मा जान के इसका ध्यान करे। ठीक। अब फिर इन्होंने और भक्ति विधि बताई है 47 पृष्ठ पे। 47 पृष्ठ पर भक्ति विधि बताई है। इस चित्त को सभी ओर से खींचकर निर्विशेष आत्मा रूप में प्रतिष्ठित कर देने को समाधि कहते हैं। बस अपने चित्त को खींच के आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर ले कि मैं ही भगवान हूं, नो मान ले, यह समाधि होगी इनकी। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पर कोई दुख, रोग आदि का आक्रमण हो तो ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, ये दुख मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूं। बताया कोई बात हो इनकी?
पुण्यात्मा, एक समय ये दास, यहां हरियाणा के अंदर एक गांव है पिंडारा, और उस पिंडारा गांव के ऊपर एक तीर्थ है, इनका, जहां अमावस्या के दिन स्नान करते हैं लोग। तो वहां एक दो घीसापंथी आश्रम है, दो संतों के। तो उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था 4-5 दिन का। तो वहां बुला रखे थे कई साधु प्रवक्ता, प्रवचन करता। उनमें से एक था ये सरस्वती, यानी ये आदि शंकराचार्यों का चेला। वो यही कह रहा था रह के कि आत्मा ही परमात्मा है, जीव को भ्रम हो गया है कि तू शरीर है, तू देह है, इसलिए ये दुखी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सरस्वती दासी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता की हूँ, नदिया जिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 27 जुलाई को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हम बचपन से है ना क्रिश्चियन धर्म को ही जानती हूँ और क्रिश्चियन धर्म ही मानती हूँ। और फिर जब क्लास 4 में पढ़ी, जब गांव में आई तो पता चला जे हम हिंदू हूँ तो हिंदू का देव देवी होते हैं। तो फिर हम हिंदू लोग का भी भक्ति करने लगती और हमारा क्रिश्चियन धर्म का भी प्रार्थना जो हम लोग बोर्डिंग में सीखी हूँ वो हम करने लगी थी। तो ऐसे हमारा चलती रहा। तो चलते चलते फिर बहुत देव देवी को भी हम देखने लगी और फिर वो लोग का आशीर्वाद भी हमको मिला। हमको माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिला और देवी देवता भी हमको बहुत आने लगा 2010 में। और 2010 में हमको ये भी पता चला जो कि कोई जगह में धरती के ऊपर कोई अवतार लिया। क्यों, ये कैसे पता चला? जैसे सोचिए ऊपर से फूल बारिश हो रहा है, तो हम लोग जानता है जो कोई धरती पर जब कोई जन्म लेता है, जो कोई अवतार आते हैं तो उस टाइम फूल ही बरसता है, देवता लोग फूल बरसता है। बस इतना ही हमारा ज्ञान था। हमको तो हिंदू धर्म का उतना भी ज्ञान नहीं था क्योंकि हम क्रिश्चियन धर्म में ज्यादा जानती हूँ। और इसीलिए फिर हम सोचा जे कहीं तो जन्म लिया, तो हम सोचा यीशु क्रिस्ट ही कहीं जन्म लिया होगा, क्या पता हमारा भारत में लिया है, क्या विदेश में कोई बेतलेहम में या जेरूसलम में लिया, ऐसा कुछ सोचने लगी थी। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप ईसाई धर्म से थी, हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते थे और उसके साथ में ईसाई धर्म के हिसाब से भी चलती थी। तो फिर इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति तो किया है, अपना प्राण मन से किया है। हम जितना हमको पता है जो ईश्वर बल के कुछ है, लेकिन कभी भी हमको पता नहीं है जो ईश्वर होता क्या है। जब हम क्रिश्चियन धर्म में थी तो एक चित्रों में जैसा हम लोग को बताती है जो कि अगर आप अच्छा काम करेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरा काम पाप करेगा तो नरक मिलेगा। वैसे इतना ही हमको पता था। लेकिन हम भक्ति तो सभी करते हैं, सब जितना जानता है उतना करते। लेकिन क्या है, हमको तो कुछ लाभ तो मिला नहीं, उल्टा हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का पंथ का कोई किताब पढ़ा था हमारा लड़का, तो वो तो और पागल हो गया क्योंकि वो ओम साधना करते करते उसका पूरा पता नहीं ब्रेन में बोलता है हमारा पूरा फूल हो गया, बुद्धि हमारा पास में और नहीं है, लेकिन इतना हम लोड नहीं ले सकता है। तो वो तो पूरा पागल हो गया। 5 दिन 6 दिन तक वो तो बात ही करते रहता, कभी बंद नहीं होता। इतना तकलीफ हमारा लड़का को हुआ और फिर हमारा आदमी भी अंधा हो गया। ऐसा मतलब भक्ति करते करते भी हमको ऐसा हुआ। लेकिन हम 2008 से हम गीता भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, तो फिर पढ़ते पढ़ते हमको पता चला जो कृष्ण ही भगवान होगा। जब कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दे रहा है तो कृष्ण ही भगवान होगा। तो हम बोले चलो ये गीता तो बहुत अच्छा बात है, जो कि गीता में तो मनुष्यों के लिए बहुत कुछ बोला, तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो हमको ये पता नहीं है जो भगवान असल में है कौन। तो ऐसा करते करते हम बहुत मतलब भक्ति करा, लेकिन फिर हमारा दुख तो कभी गया ही नहीं है, सिर्फ दुख ही हुआ। आदमी अंधा हो गया, बेटा हमारा पागल भी हो गया, तो कुछ तो होता नहीं है उसमें। फिर हमारा तो टीबी का बीमारी था, मरने का जैसा ही हो गया था हम।
तो बहन जी आपने ईसाई धर्म को भी अपनाया, हिंदू धर्म के हिसाब से भी आपने भक्ति की, लेकिन इसके साथ साथ आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भी भक्ति की, फिर भी आपने दुख ही दुख देखे। आपके पति अंधे हो गए, आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भक्ति की, उससे आपका बेटा पागल हो गया, आपको भी टीबी की बीमारी हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? धर्मलोक नाम का एक पेपर आता है, साप्ताहिक पेपर। तो ये धर्मलोक का पेपर में हम छाट के जो देवता को हमको अच्छा लगता, जो देवी को क्या क्या माने कैसा है वो हम डायरी में नोट करती। लेकिन एक दिन क्या किया, कबीर साहब का कोई कुछ बयान वो धर्मलोक में आया, तो हम वो भी हमको पता नहीं, हमको अच्छा लगा तो उनको भी नोट कर लिया। और जब उनको नोट कर लिया तो उसका दूसरा दिन एक भगत है ना, वो जैसा पंपलेट दिया, अवश्य जानिए बोल के, वहाँ पे 12 प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है, ऐसा करके 12 प्रश्न है। और फिर उसके नीचे में और लिखा है, अगर ये सब प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आपको ज्ञान गंगा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो हम, और फिर और भी एक जगह में लिखा हुआ है, जे सारे धर्म गुरु को अगर आध्यात्मिक का ज्ञान हो तो वो संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करें। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो कभी सुना नहीं है, और संत क्या होता है उतना भी हमको उतना ज्ञान नहीं था। तो हम बोले जो भी हो, लेकिन ये जो ज्ञान का कंपटीशन तो इंसान नहीं दे सकता है। हम लोग जानते हैं, हम बंगाली होते हुए हम जानते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है, जो विद्या का सागर है। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा का आध्यात्मिक चर्चा के लिए जो बोल रहा है, जो अगर आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आप लोग हमारा साथ में चर्चा करें। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं हो तो आप समझो आप हार गया और आपका पास में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सोचता है आज तक धरती पे किसी ने ऐसा नहीं बोला जे हमारा पास में ज्ञान है, तुम लोग चर्चा करने आओ। तो हम सोचा तो ये तो कोई इंसान तो है ही नहीं, ज्ञान का चर्चा करना, वो भी कंपटीशन। ज्ञान में ज्ञान का तो भंडार होता है, क्योंकि कितना ज्ञान है, कितना किताब है, इतना किताब इतना ज्ञान कैसे वो चैलेंज कर सकता है। तो हमारा मन में उत्सुक हुआ, दे ये किताब हमको चाहिए। तो ये जो किताब का दाम 2000 होगा, हम मन में सोचा कि 2000 ही होगा। फिर बाद में बोलता है चलो 2000 तो होगा तो कोई बात नहीं है, अगर इसका कीमत जो ये ज्ञान गंगा किताब अगर 5000 में भी हमको मिल जाए तो वो भी हम इसको लेगा, लेकिन 5000 से ज्यादा होगा तो हमको थोड़ा कष्ट होगा। बस यही सोच के हम फोन किया। तो 20 दिन बाद वो मुफ्त में हमारा पास आया। जब हमारा पास आया तो हम भूमिका पढ़ा, भूमिका पढ़ते ही हमारा मन विचलित हो गया। तो हम जहाँ पे जिस मालिक का काम करता है वो मैनेजर था, हम उसको बोला जे आप हमको कोई कारण से, हम सोचा कैसे छुट्टी मांगू, तो उसको हम बोला जे आप हमको 1 दिन के छुट्टी दीजिए, हम राजस्थान जाएगा, हमारा बेटी का बेटी हुआ, हम देखा नहीं है। तो उसने हमको 1 दिन का छुट्टी देने से भी मैंने वो कर दिया। फिर वो बोलता है हम राजस्थान से आएगा तब जाना। तो जिस दिन राजस्थान से आया तो हम सोचा अभी हम भाग जाओ, कहाँ पे भगवान है, हम भगवान को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद क्या किया, वो बोलता है कि जी अभी हम आया, अभी तुम छुट्टी मांग रहा है। तो हम डर लग गया, जो हमारा 3 बच्चा एमए बीएड कर रहा है, एमए और कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है, तो ये तो अगर ये हमको नौकरी से निकाल देगा तो हम क्या करूँ। तो दूसरा दिन फिर वो हमको छुट्टी नहीं दिया उस दिन। आज छुट्टी का बात तो बोला ही नहीं। फिर बाद में हम रात भर रोए यार, परमात्मा को बोला, हे परमात्मा हम तुमको ढूंढ रहे, मांग रहे, तुम कहाँ पे हो, हमको तो छुट्टी नहीं दे रहा है, भगवान तुम ही कुछ कर सकता है। फिर वो दूसरा दिन वही मैनेजर, परमात्मा ने पता नहीं उनको क्या बोला, हमको 5 दिन का छुट्टी दिया। हम खुशी खुशी से चला गया। हम जब हिसार में गया, 3 पुलिस ने हमको बहुत बुरा बोला गुरुजी के बारे में। फिर हम गुरुजी का सुन के हमको बहुत रोना है। हम बोला ये परमात्मा को क्यों इतना बुरा बोलता है। तो फिर हमको बहुत दुख लगा। फिर हम उसे और कुछ नहीं बोला, फिर जो बोलना है हम बोल के चुप हो गया। फिर हम जब गुरुजी के महिला आश्रम में जाकर बोला, ये परमात्मा कहाँ पे थे। संत रामपाल जी को देख के हम परमात्मा समझ लीजिए, उनको देख के ऐसे रोना आया। गाड़ी में बैठा तो गुरुजी परमात्मा संत रामपाल जी का फोटो देख के हमको सिर्फ रोना आ रहा है, जैसे लग रहा है कि इनको हम बहुत जन्म से ये हमारा पिताजी से भी ज्यादा अपनाया है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तब हम नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
हमको पहले तो लाभ है जे मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान का लाभ हमको मिला। और जिंदगी में जो जितना टेंशन था और टेंशन उसी दिन से हमारा खत्म हो गया। हमको आज तक भी हमको टेंशन नहीं आता, ना हमको बीमार कोई दवाई खाना पड़ता है ना कुछ खाना पड़ता है। ये तो लाभ हुआ। और भी लाभ हुआ, जैसे हमको 2013 में हमारा नौकरी छूट गया। 1 साल तक हम घर में बैठा, हम सोचते हैं परमात्मा हमारा तो नौकरी छूट गया, अभी हम क्या खाओ, घर पे क्या खाओ। 50,000 था, अब लड़की को 50,000 में शादी भी नहीं दे सकता है। फिर एमए किया है, 13 में बोल रहा है जब माँ हमको अगर ये साल में अगर आप हमको बीएड नहीं कराया तो अगर आप दूसरा साल करेगा ना तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो हम बोले हमको कुछ पता नहीं है, अगर तेरे को जो मांगना है तो परमत सदगुरु रामपाल जी महाराज से मांग ले, क्योंकि ये तो असंभव काम को संभव करने वाला वही है। तो हमारा लड़की ने दिया जलाया, दिया जला के वो भी प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना किया। हम बोला हे परमात्मा ये तो हमारा बस का नहीं, हमारा पास में सिर्फ 50,000 है, अब 3 लाख रुपया बीएड करने में लगेगा, उसके बाद उसका 1 साल का पूरा खर्चा, ये तो हमारा से नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने ये किया, उसी दिन ही हमारा लड़का ने एक पेपर लाया। सब जगह में 3-3 लाख रुपया लग रहा था। पेपर आने का बाद वो पेपर में लिखा है कि 80,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा हिम्मत हुआ जे, लेकिन कहाँ पे बीएड करना पड़ेगा? त्रिपुरा। तो उसके बाद फिर अब कैसे जाऊं? फिर बाद में वहाँ पे जाने में ही 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है ट्रेन में अगर जाए। तो हम बोला कि प्लेन में तो कभी गया नहीं है, तो हम बोला जे ठीक है जा, प्लेन का टिकट के बिना तो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो प्लेन का टिकट काटने जा। और फिर हमारा लड़की वहाँ पे 3 लाख रुपया जहाँ पे लगता है वहाँ पे 80,000 में ही वो बीएड करने के लिए 1 साल का कोर्स ने परमात्मा ने हमको वही उसी टाइम में हमको बीएड कराने के लिए लड़की को भेज दिया। और लाभ जैसा 1 साल तक हमारा पास में तो 50,000 वो भी हम खर्चा नहीं किया। तो हम परमात्मा को बोला परमात्मा हम क्या खाएगा, तो जितना पैसा थोड़ा बहुत था हम मिट्टी बेचा था 2-3 हजार रुपया में, तो वो क्योंकि हमारा घर में चावल का और तेल का पैसा था इसीलिए ज्यादा नहीं लगता। लेकिन हम 3,000 खत्म होते होते हम सोचता जे कि परमात्मा अभी क्या करेगा, ये 3,000 खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने पता नहीं कोई जगह में, कोई बैग में, कोई जगह में नया नया नोट रख देता। तो ऐसा करके 1 साल में हमारा घर में इनकम करने वाला सिर्फ मैं ही थी, हमारा 3 बच्चा और एक अंधा पति। तो तीनों माने ये चारों को और हमको कैसे खिलाए ये तो हमको पता नहीं है, तो परमात्मा का ही लीला है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही कृपा है। इसके बिना तो 1 साल हमको कौन बैठा के खिलाता। हमारा लड़का ब्रह्मा कुमारी में भक्ति करते करते पागल हो गया था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो वो ठीक भी हो गया, और अभी वो कंप्यूटर कंप्लीट करके अभी वो भक्ति भी कर रहा है, और यहाँ पे आके मैनेजर पोस्ट में उसको नौकरी भी मिल गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश क्या दो, संदेश तो परमात्मा ही देंगे। सिर्फ हम प्रार्थना करके यही बोल सकती हूँ, जो कि धरती पर अवतार लिया हुआ स्वयं परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा से जो लाभ मिलता है वो देव देवी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जे आप लोग को अपना दुर्लभ मानव जन्म को गवाए मत देना, और संत रामपाल जी महाराज का पास में आके अपना कल्याण और मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।